नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक सरकार की स्कीम के बारे में। हम लोग बात करने वाले हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के बारे में। सरकार ने इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया है पूरे देश के लिए, हर जिले के लिए। ऑलरेडी सरकार ने सेलेक्ट किए हैं 24 डिस्ट्रिक्ट्स जहां पे प्रोडक्ट्स को डेवलप किया जाएगा और उनको मार्केट किया जाएगा इंटरनेशनली। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या है हिस्ट्री वन प्रोडक्ट और वन डिस्ट्रिक्ट की, और हम लोग एक व्यापक विश्लेषण करने वाले हैं कि किस तरह से यह स्कीम अगर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इंप्लीमेंट की जाए तो ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल रह पाएगी। ऑलरेडी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में काफी सारी कंप्लेंट्स आती हैं कि वो मेनलैंड से इंटीग्रेटेड नहीं है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है, और अगर हम लोग डेवलपमेंट करने जाते भी हैं तो वो सस्टेनेबल नहीं कहलाता है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं। तो हाउ कैन वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट स्कीम हेल्प द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वुड बी डिस्कस्ड टुडे। सो लेट अस बिगिन। बट उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के चैनल का आईडी सेम है। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स का मेंस प्रोग्राम फॉर यूपीएससी 2021। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन डाउनलोड द ऐप। साथ ही साथ हमारी यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 की टेस्ट सीरीज भी चल रही है जिसके ऊपर डिस्काउंट है, प्लीज अवेल इट। तो चलिए सबसे पहले वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट या फिर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के बारे में बात करते हैं। इस स्कीम का उद्देश्य यह है ताकि इंडिजिनस और स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट को एनकरेज करे। और अगर मैं बात करूं इस स्कीम की, केंद्र सरकार ने इसको एक्सटेंड कर दिया है पूरे देश में। लेकिन अगर मैं इसके बैकग्राउंड की बात करूं, सबसे पहले वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया था, यानी कि उसको इंप्लीमेंट किया था यूपी सरकार ने। यूपी ने अपने पूरे 75 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको इंप्लीमेंट किया था, जहां पे उनका उद्देश्य यह था कि हर डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट निकले जिसको हम लोग मार्केट करें, नॉट जस्ट नेशनली, इंटरनेशनली भी। तो इस स्कीम को केंद्र सरकार ने एक्सटेंड कर दिया सारे जिलों में इंडिया के। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि यूपी सरकार ने क्या ऐसा किया जिसकी वजह से ये सफल रहा स्कीम। अगर हम लोग यूपी सरकार के टेम्पलेट की बात करें तो उनके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम में हम लोग देख सकते हैं 4 स्कीम्स उन्होंने लाई थी। एक था कॉमन फैसिलिटी स्कीम। ना कॉमन फैसिलिटी स्कीम में एक कॉमन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी स्किल्ड वर्कर्स के लिए, लेबरर्स के लिए, आर्टिसंस के लिए और फिर ट्राइबल लोगों के लिए, ताकि वो वहां पे आकर अपना प्रोडक्ट डेवलप करे, काम करे। और अगर कोई ऐसा कॉमन फैसिलिटी सेंटर ओपन करना चाहता है, कोई प्राइवेट प्लेयर इंटरेस्टेड है, तो उनको 90% इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट मिलेगा सरकार की तरफ से एज एन असिस्टेंस। इसके अलावा दूसरी स्कीम थी मार्केट असिस्टेंस और मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम। इसमें अगर कोई आर्टिसन है, कोई स्किल्ड लेबरर है, कोई ट्राइबल है जो अपना प्रोडक्ट मार्केट करना चाहता है, जो देश में बताना चाहता है, इंटरनेशनली उसको प्रमोट करना चाहता है, तो वैसे पार्टिसिपेंट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी ताकि वो नेशनल और इंटरनेशनल फेयर्स में जाके अपने प्रोडक्ट्स को बेचे। इसके अलावा एक मार्जिन स्कीम भी चल रही थी। ये तो काफ़ी अंडरस्टैंडेबल है। अगर आप एक प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, अगर आप उसको डेवलप करना चाहते हैं, तो आपको सब्सिडी मिलेगी कुछ मार्जिन तक आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट की। इसके अलावा एक स्किल डेवलपमेंट स्कीम भी चलाई थी यूपी सरकार ने, जहां पे आर्टिसंस को सर्टिफाई भी किया जाता था। उसके अलावा रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग मिलती थी, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी कुछ स्किल है करके उसकी रिकग्निशन भी मिलती थी। तो इन चारों स्किल्स की मदद से यूपी सरकार ने काफी सक्सेसफुल बनाया अपना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। काफी सारी सक्सेस स्टोरीज निकली, जैसे कि झांसी से निकली, सहारनपुर से निकली, मुरादाबाद से निकली। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकले जिनके सक्सेस स्टोरीज आर नोन। तो इस सक्सेस को देखकर यूपी सरकार की बुकलेट से उस लीफ को उठाकर सेंटर ने पुश किया अपना खुद का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम अक्रॉस द एंटायर कंट्री। तो ये ऑलरेडी स्कीम इज इन ऑपरेशन। इन्वेस्ट इंडिया करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको जिम्मा दिया गया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को इंप्लीमेंट करने का। तो ये तो रही न्यूज। अब हम लोग एक व्यापक विश्लेषण करने वाले हैं कि किस तरह से अगर ये स्कीम अच्छे से इंप्लीमेंट की जाए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, तो वहां पे ये एक गेम चेंजर बन सकती है। तो चलिए पहले नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बारे में बात करते हैं। नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जो है, वहां पे 8 स्टेट्स आते हैं, इंक्लूडिंग सिक्किम में बता रहा हूं यहाँ पे। 8 स्टेट्स विच आर इन अ वेरी प्रिस्टीन स्टेट, मतलब बहुत ही प्योर स्टेट्स हैं, बहुत कम यहाँ पे पोल्यूशन है, हिमालयन स्टेट्स है, काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि 98% यहाँ पे लैंड बॉर्डर है नेबरिंग कंट्रीज के लिए। तो मार्केट काफ़ी इजीली अवेलेबल हो जाएगा अगर यहाँ पे ये लोग प्रोडक्ट्स बना देंगे। तो
इट कैन बी एक्सपोर्टेड टू बांग्लादेश, इट कैन बी एक्सपोर्टेड टू एंटायर साउथ ईस्ट एशियन रीजन। लेकिन अगर हम लोग हिस्टोरिकल बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है, जोग्राफिकल प्रॉब्लम, क्योंकि हिली रीजन है तो कनेक्टिविटी की बहुत ज्यादा इशू है, इकोनॉमिकली कनेक्टेड नहीं है मेनलैंड से। एक छोटा सा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसको चिकन नेक भी कहा जाता है इंडिया का, उससे कनेक्टेड है। तो मोस्टली कनेक्टिविटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट की जो नागरिक है वो हमेशा कंप्लेन करते आते हैं कि स्टेप मदरली ट्रीटमेंट होता है मेनलैंड इंडिया से। वो कंप्लेन करते हैं कि यहां पे हमारे पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, हमारे पास मेनलैंड से कनेक्टिविटी नहीं है, एक स्ट्रेटेजिक चिकन नेक है। अगर कोलकाता से आपको नॉर्थ ईस्ट में जाना है, यू हैव टू पास थ्रू दैट सिलीगुड़ी कॉरिडोर। इसके अलावा अगर सरकार बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाती है तो उस पर भी सवाल उठ जाता है। कई बार सवाल ये उठ जाता है कि ये जो प्रोजेक्ट सरकार ने प्लान किए हैं दे आर नॉट सस्टेनेबल। और फाइनली सवाल उठ जाता है मेनलैंड लीडरशिप के ऊपर, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से उतनी ज्यादा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, नॉर्थ ईस्ट से ज्यादा पॉलिटिकल लीडर्स आए नहीं है। मेनलैंड जो लीडरशिप है दे हैव बीन गिविंग स्टेप मदरली ट्रीटमेंट टू नॉर्थ ईस्टर्न रीजन अगेन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ऑल्दो पिछले कुछ दशकों में हमने देखा है कि काफी कुछ चीजें आई हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए। ये हम सब जानते हैं कि सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स ओपन कर रखी है, जैसे एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये तो फॉरेन पॉलिसी है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एक पिवट है, एक साइनोजर है, सेंटर पॉइंट है, जहां से हम लोग साउथ ईस्ट एशिया की तरफ देखेंगे। इसके अलावा बहुत सारी स्कीम है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बनाई है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन विजन 2020 दिया है, स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन बनाया हुआ है। तो बहुत सारी स्कीम्स आई है, लेकिन फिर भी इतने दशकों में डेवलपमेंट क्यों नहीं हुई है? एक मेजर रीजन इस चीज का है, एक मेजर रीजन इस चीज का ये है कि हर बार एक टॉप डाउन अप्रोच रहा है। मतलब केंद्र सरकार से प्लान आता है और नॉर्थ ईस्ट के लिए वो इंप्लीमेंट किया जाता है, इट इज नेवर बॉटम अप। तो हम लोग बात करने वाले हैं किस तरह ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम हेल्प कर सकता है। अगर हम लोग बात करें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, तो इसका उद्देश्य क्या है? ये हर एक जिले की जो इकोनॉमी है उनको एनकरेज करेगा, लेकिन एनकरेज किस तरह करेगा? वहां के इंडिजिनस और वहां के स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट को डेवलप करके हर एक जिले में। तो नॉर्थ ईस्ट में काफी ज्यादा मदद मिलेगी इस चीज से। अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट की बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न इकोनॉमी अभी भी मेजॉरिटेरियन एग्रीकल्चर बेस्ड है, अभी भी ट्रेडिशनल क्राफ्ट बेस्ड है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हमको हजारों ट्राइब मिलते हैं, सब ट्राइब्स मिलते हैं, जिनका मेजर ऑक्यूपेशन या मेजर काम कह सकते हैं कि क्राफ्टमैन और क्राफ्टमैन ट्रेडिशन वो फॉलो करते हैं अभी तक। इनफैक्ट हम लोग कह सकते हैं कि हर जिले में जितने भी ट्राइब रहते हैं उनका कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक क्राफ्ट जरूर है कि नहीं? एब्सोल्युटली यस। तो किस तरह से ये न्यू वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हेल्प कर सकता है? अगर हम लोग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करें तो ये बॉटम अप प्रिंसिपल पे बेस्ड है। बॉटम अप मतलब इट स्टार्ट्स एट द ग्रास रूट लेवल एंड गोस अप, क्योंकि अब सरकार की जो बॉडी है इन्वेस्ट इंडिया, वो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, लोकल कम्युनिटीज और सिटीजन्स के साथ काम करेगा, उनके खुद के प्रोडक्ट्स को डेवलप करेगा, उनके खुद के प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनली मार्केट करेगा। और सबसे बड़ी चीज है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए कि यहां पे मार्केट काफी इजीली अवेलेबल है। मैंने आपको बताया कि 98% ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैव अ बॉर्डर। तो किस तरह से मदद कर सकते हैं? ये मदद करेंगे बहुत सारी चीजों में। सबसे पहली चीज ये है कि जो ट्राइबल कल्चर है, जो लोकल क्राफ्ट है, लोकल ट्रेडिशन है, उसको प्रोटेक्ट भी करेंगे और साथ ही साथ प्रमोट भी करेंगे। इसके अलावा इनकम बढ़ेगी, लोकल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और अगर वहीं पे काम मिल रहा है तो ऑब्वियस चीज है कि माइग्रेशन भी डाउन हो जाएगा। तो इट इज अ मॉडल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑब्वियसली। और अगर वहां पे स्किल लेबरर्स है, आर्टिसंस है, उनकी स्किल और भी बढ़ेगी। अगर किसी के पास स्किल नहीं है तो वहां पे उनकी स्किल भी डेवलप होगी और उनके प्रोडक्ट को अच्छी क्वालिटी भी मिलेगी। अगर वो कुछ गलती कर रहे हैं, अगर उनके प्रोडक्ट में कुछ सुधार लाया जा सकता है तो सरकार उसमें अभी इन्वॉल्व हो जाएगी। साथ ही साथ उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की फैसिलिटीज दी जाएगी, उनके लोकल प्रोडक्ट्स को बेटर पैकेज करेंगे, बेटर ब्रांडिंग करेंगे और मार्केटिंग करेंगे, ताकि ना सिर्फ नेशनली,
इंटरनेशनली भी उनको बढ़ाया जाए। साथ ही साथ यहां पे कनेक्ट भी हो जाएगा टूरिज्म के साथ, मतलब टूरिज्म और आपकी प्रोडक्ट दोनों को कनेक्ट करके उनको प्रमोट भी किया जाएगा। और सबसे बड़ा जो एडवांटेज रहेगा वो रहेगा बैलेंस डेवलपमेंट। जो मैंने आपको डिस्कशन की शुरुआत में बताया कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से कंप्लेंट क्या आती है कि हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, वी आर कंसिडर्ड रादर बैकवर्ड इन कंपैरिजन टू द मेन लैंड। बट व्हाई? बिकॉज देयर इज नो बैलेंस्ड डेवलपमेंट। बट नाउ विद दिस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम एक बैलेंस्ड डेवलपमेंट मॉडल बन सकता है। तो अगर हम लोग देखें, इसका पोटेंशियल काफी ज्यादा है, सरकार ने भी इसको आइडेंटिफाई किया है और प्रोग्रेस भी काफी चल रही है। सरकार ने ऑलरेडी स्टेप लिए हुए हैं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम को नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इंप्लीमेंट करे। इसका जिम्मा दिया गया है इन्वेस्ट इंडिया, जिन्होंने ऑलरेडी स्काउट किया है लोकल कम्युनिटीज, लोकल ऑर्गेनाइजेशंस, ताकि उनके साथ काम करें और ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम को सक्सेस करें। हम आशा करते हैं कि इसकी इंप्लीमेंटेशन भी अच्छे से होगी। और मैं अपना डिस्कशन इस बात से एंड करना चाहता हूं, आई वॉन्ट द पीपल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट फॉर वॉचिंग दिस टू कमेंट कि आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या प्रोडक्ट है जिसको आप बढ़ावा देना चाहते हैं। व्हाट इज द प्रोडक्ट दैट यू वांट टू मार्केट नेशनली और इंटरनेशनली फ्रॉम योर डिस्ट्रिक्ट? प्लीज मेंशन द डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो एंड द प्रोडक्ट ऑल्सो, सो दैट everybody can learn about that. That's it from my side. Thank you very much. Jai Hind.